बनाए हुए मदरसों के ऊपर ऐसी आफतें आई कि बुलडोजर का खतरा हो रहा है और आसाम में चल भी रहे हैं। कॉमन सिविल कोड का मतलब ये है कि इस्लामिक कानून सब खत्म हो जाएंगे, आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। इधर यूपी में मदरसों का सर्वे शुरू हुआ और उधर कुछ राजनीतिक पार्टियों में ये खौफ बैठ गया कि अब तो मदरसों पर भी बुलडोजर चलने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद अब तमाम जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में सर्वे का काम शुरू हो चुका है। कल इस सर्वे का पहला दिन था, लेकिन मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं और वो अब कह रहे हैं कि अल्लाह से दुआ करो कि कहीं तुम्हारे मदरसों पर बुलडोजर न चलने लगे, क्योंकि असम में मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं और अगर ये निजाम खत्म हो गया तो हम इस्लाम से दूर हो जाएंगे। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि सपा नेता एसटी हसन मुरादाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं। वो सपा के दिग्गज नेता आजम खान के करीबी माने जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एसटी हसन पहली बार सांसद बने। इससे पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे और वो अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। लेकिन आपको सुनना चाहिए उनका ये बयान कि किस तरह से मदरसों के सर्वे पर वो घबराए हुए हैं। वो अपने समर्थकों के बीच बैठकर मदरसों के सर्वे पर बयानबाजी करते हुए नजर आए और क्या कुछ कहा आप खुद ही सुनिए। साल के बाद उनके बनाए हुए मदरसों के ऊपर ऐसी आफतें आई कि बुलडोजर का खतरा हो रहा है और आसाम में चल भी रहे हैं। वो निज़ाम ख़त्म अगर हो गया तो हम इस्लाम से दूर नहीं होंगे तो क्या होगा, और जब इस्लाम से दूर हो जाएंगे तो गुनाह भी करेंगे और गुनाह करेंगे तो अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी हमारे ऊपर। साथियों, अपने आने वाले मुस्तकबिल की फिक्र करो, गुनाहों से बचो और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाओ। मैं तो हर जगह मैं दो ही चीज़ें कह रहा हूँ क्या, अगर आप गुनाहों से बचेंगे तो अल्लाह की रहमत आएगी, क्योंकि आप जानते हैं तारीख गवाह है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर मदरसों के सर्वे से सपा के सांसद और विधायक इतना क्यों डरे हुए हैं, या मदरसों के पीछे वो आखिर क्या छिपाना चाहते हैं। क्योंकि सपा सांसद तो इतने भर से नहीं रुके। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो फिर उन्होंने कॉमन सिविल कोड के नाम से सामने बैठे मुस्लिम समुदाय के लोगों को डराना शुरू कर दिया और बोले कि सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रही है, जिसके लागू होते ही तुम्हारे सारे हक खत्म हो जाएंगे। मैं आपसे एक दरखास्त लेके आया हूँ। मैं जब से पार्लियामेंट में गया हूँ और जो हालात मैं देख रहा हूँ 2019 से आज तक, उन हालात से मैं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हूँ। बाज़ी रातें ऐसी होती हैं कि मुझे रात भर नींद नहीं आती और मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारी कौम के मुस्तकबिल को संवार दे, इन बच्चों के मुस्तकबिल को संवार दे। मुझे बहुत अंधेरा नज़र आ रहा है, लेकिन मेरी कौम को अभी इस बात का एहसास नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जो कानून आए उससे हमारी दिल आज़ारियाँ हुई हैं। चाहे 3 तलाक का कानून आया हो पार्लियामेंट में, हमने उसका विरोध करा, लेकिन हम हैं कितने। CAA आ गया जिसके अंदर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। NRC जब आएगा तो अजदाद के या दादा पर दादा के नहीं दिखा पाओगे, तो कोई कहेगा आप बांग्लादेश से आए हो, कोई कहेगा आप पाकिस्तान से आए हो, आप हिंदुस्तान से जाओ। इतना खतरनाक कानून है, नहीं मालूम है मेरे भाइयों को अभी इसके बारे में। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसके लिए एहतजाज हुए। 3 तलाक का कानून आया, धारा 370 हटाई गई। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि धारा 371 क्यों नहीं हटाई। धारा 371 अरुणाचल प्रदेश में क्यों है, 370 क्योंकि जम्मू कश्मीर की थी तो वो हटा दी गई। आपकी मुझे खदशा इस बात का है कि अब आगे आने वाले वक्तों में कॉमन सिविल कोड आने वाला है। कॉमन सिविल कोड का मतलब ये है कि इस्लामिक कानून सब खत्म हो जाएंगे, आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। आप जो कुरान पाक की रूह से अपने बच्चों को, अपने औलादों को तरका बांटते हैं, वो खत्म हो जाएगा। फिलहाल देखना ये होगा कि इन मदरसों के सर्वेक्षण में आखिर कितने फर्जी मदरसे निकलते हैं और उन पर सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि बयानबाजी तो ऐसे ही चलती रहेगी। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।